बड़ी खबर इस वक्त बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है और ये बड़ा फैसला गुजरात सरकार के फैसले को पलटा है। इसमें बिल्किस के दोषियों की सजा में छूट दी गई थी, उनको सबको रिहा कर दिया गया था, जिसको अब कोर्ट ने पलट दिया है। ये पूरा मामला बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें रेप के दोषियों को पिछले साल आपको बता दें गुजरात सरकार ने रिहा किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और ये फैसला अब आ चुका है। दोषी फिलहाल आजाद अब नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार इसके लिए सक्षम नहीं है और वो सजा माफ करे। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला। मेरा नाम है याकूब, मैं बिल्किस बानो के हस्बैंड बोल रहा हूँ। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और बिल्किस को जो इंसाफ मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं और हमारे देश के न्याय पे हमको भरोसा था, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारा भरोसा कायम रखा और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। મારું નામ અબ્દુલ રજાક અબ્દુલ મજીદ મંસૂરી, હું બિલ્કિસ બાનો કેસનો વિટનેસ પણ છું અને જે બિલ્કિસ બાનો કેસના 11 દોષિતોને મહારાષ્ટ્ર કોર્ટમાં જે સજા મળી હતી, ત્યારબાદ ગુજરાત સરકારે 15 ઓગસ્ટના રોજ તેઓને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા। તે ખરેખર ખોટા મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેને લઈ અમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરેલી હતી। आज मीडियाना माध्यमथी मने जाणवा मळ्युं छे कि सुप्रीम कोर्टे गुजरात सरकारना निर्णयने रद्द कर्यो छे अने आरोपीओने पाछा जेलमां नाखवा अने ते बाबते अमे खुश छीए अने अमने अमारो न्याय मळ्यो तेवी अमे आशा व्यक्त करी। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आज़ादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे, क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है। We welcome the Supreme Court judgment on the Bilkis Bano case, upholding the arguments made by Bilkis in her petition. And although it has taken 1.5 years, it is a very welcome step forward. And what is significant about the judgment are the findings of the court that the petitioner did not come to the court with clean hands, that there were documents which were fraud documents, and the fact that the Gujarat government supported this, Gujarat government was behind the release, means that the Supreme Court judgment today is a hard slap on the face of the Gujarat government. And not only that, the Gujarat government's petition in the Supreme Court had specifically mentioned that they went ahead with it after getting the okay from the Central Home Ministry. And who heads the Central Home Ministry? Mr. Amit Shah.
And therefore, the double engine government today has been called out by the Supreme Court, and this is something to be welcomed. However, the fight for justice continues until these criminals, arguably responsible and convicted for one of the worst cases, the barbaric of cases, killing Bilkis's baby, killing 15 members of her family, gang raping 4 women, including Bilkis, unless they are sent back to jail where they belong, that struggle must continue. And I would also, I think today, salute Bilkis herself, her strength, her courage, her transformation from a victim to a survivor and from a survivor to a fighter. That is an example for all women in this country fighting for justice against sexual and communal crimes. I salute Bilkis and assure her of support in her struggle forward. आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के अपराधियों को जो राहत दी गई थी, गैर कानूनी राहत जो दी गई थी, उसके खिलाफ ऑर्डर दिया और उसको रद्द कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए या जाति देखी जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है, ये आपका कॉन्शियंस है। आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, आज बिल्किस बानो के ताल्लुक से लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में बयान आया है, उन्होंने रिविजन को गलत बताया है और जहां पे ट्रायल हुआ है उसी सरकार को जो है लेने का हक है। तो इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? आप तमाम लोग जानते हैं, मुल्क जानता है, मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में उनकी बेटी की, उनकी मां की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही ख़राब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कॉन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं
कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, और एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीक़े से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। रेपिस्ट जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, और अगर कोई रेपिस्ट ये समझ लेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी का मैं मानने वाला हूं तो मुझे वो सरकार छोड़ देगी, वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको नहीं छूट मिलेगी। और आखिरी बात ये है कि इस तमाम चीज़ों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के आज जो वजीर हैं जनाब अमित शाह, उन्होंने अप्रूवल दिया था इनका रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, और एक जुलाई 11, 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह का लेटर दिया। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, और इन्होंने यहाँ पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया, इससे एक्सपोज होते हैं। अब बताइए बुलडोजर कहाँ चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहाँ चले गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा? इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे, बिल्किस बानो से माफी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। Yes, because it is the BJP. This incident happened when Mr. Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat, and the environment was so communally poisonous that this whole trial for Bilkis Bano to get justice, the trial was shifted to Maharashtra. And what we know is that now, after today's Supreme Court order, when the Honorable Supreme Court said that the state of Gujarat acted in complicity with the convicts, the environment was very bad in Gujarat at that time. And please see that it was the two BJP MLAs who endorsed the release of this rapist. And one of the BJP MLA called this rapist as Sanskari. Now today the Honorable Supreme Court had held that the government of Gujarat deliberately helped this rapist to get free, and it did not have the power to do so. I welcome this judgment, and I hope it acts as a precedent against all the rapists in the future. The rapists should understand that just because they affirm a political ideology which is endemic to the Constitution of India, they will not be set free. And the last important point is that the Union Home Ministry approved the remission and the premature release of these convicts through a letter dated July 11, 2022. It is very clear that when Sri Narendra Modi talks about Nari Shakti, it's just a hollow claim. It has no relevance on the ground, because it is they who are now standing with this, with the rapist of Bilkis Bano. So the BJP government in the state of Gujarat and the BJP government in the center
both have helped in releasing these rapists of Bilqis Bano, the killers of her mother and her other 4 women. That is why I demand that the BJP government in Gujarat and the BJP government in center headed by Shri Narendra Modi, our Prime Minister, they should speak up and apologize to Bilqis Bano. This is the minimum that can be done by the BJP. हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।